नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से आ रही जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर दबिश। रायपुर और भिलाई के आवास पर सीबीआई की टीम ताबड़तोड़ एक्शन दे रही है। रायपुर और भिलाई समेत 17 जगहों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। 2 आईपीएस आरिफ शेख और अभिषेक पल्लव के घर पर भी दबिश दी जा रही है। बघेल के घर पर 2 हफ्ते पहले भी ईडी ने कार्रवाई की थी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर और भिलाई के आवास पर देखिए सीबीआई की टीम आज सुबह से ही दबिश दे रही थी। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीबीआई की छापेमार कार्रवाई के दौरान घर से बाहर आए भूपेश बघेल ने सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाथ हिलाया। घर के बाहर आने के बाद ही हाथ हिलाते हुए नजर आए भूपेश बघेल। यहाँ पे देखिए उनके समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं, उनके पक्ष में हाथ हिलाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भूपेश बघेल के घर पर सुबह से ही ये सीबीआई की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है और जब जा रहे थे तब भी उन्होंने हाथ हिलाया और हाथ जोड़ा है। थोड़ी सी मुस्कान, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और आप आवाज सुन सकते हैं। उनके समर्थक जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि हालांकि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य निकलकर सामने आया है ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई हैं ये हम आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल खुद अपने घर के बाहर आकर, क्योंकि उनके जैसे ही ये खबर मिली कि सीबीआई की टीम भिलाई और रायपुर आवास पर पहुंची है, उसके बाद से समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया सुबह से ही। और इसी बीच भूपेश बघेल देखिए यहाँ पे हाथ हिलाकर सभी को एक तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाले एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। अब सीबीआई आई है। इस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सीबीआई की टीम के आने के बाद से ये अपनी प्रतिक्रिया दी है। उससे पूर्व ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पर पहुंच चुकी है। तो देखिए पुलिस भी यहां पर मौजूद है। महादेव बैटिंग सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर ये छापेमार कार्रवाई कर रही है। रायपुर और भिलाई सहित 17 जगहों पर सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। जो भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं अधिकारी, जो नेता हैं, उनके ठिकानों पर भी दबिश लगातार दी जा रही है। तो 17 जगह जांच का दायरा जो वो बढ़ता जा रहा है। पहले ईडी की टीम ने कार्रवाई की। ईडी की टीम ने 10 दिन पहले ही कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है और तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों का यहाँ पे जमावड़ा लग गया है और सीबीआई की जो टीम है वो उनके बंगले के अंदर मौजूद है, दस्तावेज खंगाल रही है। और सुबह से ही ये सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची है और कहा जा रहा है कि रायपुर और भिलाई के आवास पर ये रेड चल रही है। और इससे ये माना जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव सट्टा ऐप से का संचालन हुआ और उसमें कई सारे लोग जुड़े और इसमें भूपेश बघेल का भी जिक्र हुआ था, उस मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि आईपीएस भी इसके रडार में हैं। आईपीएस आरिफ शेख और अभिषेक पल्लव के आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर भी दस्तावेज खंगाल रही है। और ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बगल से जो रास्ता है यहाँ से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर की क्या हलचलें हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सुरक्षा में लगे हुए जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3-3, 4-4 गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं इनोवा क्रिस्टा से, जो सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुँची है।
और दस्तावेज अंदर से खंगाले जा रहे हैं। 3 गाड़ियां जो नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये बड़ा कैंपस है भूपेश बघेल का और भूपेश बघेल अंदर हैं और कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली के लिए रवाना होना था, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर जानकारी दी है। और कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर से आरोप है, जब जब भी बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस के नेताओं को मिलती है, खासकर भूपेश बघेल को मिली, उनके खिलाफ सीबीआई हो चाहे केंद्रीय दूसरी एजेंसियां, ईडी ने कार्रवाई की, तो आज सीबीआई ने यहां पर कार्रवाई की है। और ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि जिनके आवास पर ये कार्रवाई चल रही है उनका कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप से कनेक्शन रहा है। और पूर्व विधायक जो कांग्रेस के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके आवास पर भी रेड चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। भूपेश बघेल के आवास पर भी ये सीबीआई की रेड चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा उसके बाद और भी जानकारियां निकल के आएंगी, कौन कौन से दस्तावेज उन्हें मिले हैं, कितने सबूत मिले हैं सीबीआई को, क्योंकि ये बड़ी रेड बताई जा रही है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि भूपेश बघेल के अलावा कई ठिकानों पर ये कार्रवाई एक साथ चल रही है, जिसमें रायपुर है और भिलाई है, कुछ और भी जगह हो सकती है, क्योंकि अभी सीबीआई ने किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी है कि उनकी ये रेड कहाँ कहाँ पे चल रही है। और हम अभी भूपेश बघेल के आवास में मौजूद हैं। वहाँ की हलचल से बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के नेताओं का आना भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। रायपुर का आवास है और इसी आवास में अभी भूपेश बघेल हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना था, ऐसा कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। तो अब सीबीआई की टीम है तो वो अंदर हैं, उन्हें अभी बाहर आने नहीं दिया जा रहा और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ दस्तावेज उनसे मांगे जा रहे हैं। इस तरीके की बातें अंदर से अभी निकल कर आ रही हैं। रायपुर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। एक और बड़ी खबर भिलाई से, जहां पे सीबीआई की रेड के बीच घर से बाहर निकले बघेल के साथ सीबीआई अधिकारी भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। रायपुर, भिलाई समेत 17 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच यहाँ पे देखिए, सीबीआई की रेड के बीच भूपेश बघेल घर से बाहर निकले और उस दौरान सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हाथ हिलाया और साथ ही उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष पे नारे लगा रहे। वैसे तो सुबह से ही जब ये जानकारी मिली थी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर, उसके बाद से ही समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तमाम इलाकों में, चाहे रायपुर की बात की जाए या फिर भिलाई की बात की जाए, समर्थक जो है भूपेश बघेल के, वो पहुंच रहे थे और ये आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि भूपेश बघेल का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मीटिंग्स रहती हैं, क्योंकि पंजाब के इंचार्ज है, पंजाब के प्रभारी है, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। एआईसीसी की बैठक को लेकर भी वो दिल्ली आने वाले थे, क्योंकि गुजरात में 8 और 9 तारीख को मीटिंग है। तो ये जो उनका आगे का शेड्यूल है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि पहले ईडी की टीम ने कार्रवाई की और उस वक्त भी काफ़ी घंटे तक पूछताछ हुई। करीब 33 लाख कैश भूपेश बघेल के घर से जब्त किए गए थे। काफ़ी मशीनें भी हमने देखी, बट उतना कैश बरामद नहीं हुआ था। और ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है भूपेश बघेल को। और जो उनके करीबी रहे हैं, जो भूपेश बघेल सरकार में, उस कार्यकाल में जो भी भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं, उनके ठिकानों पर दबिश लगातार दी जा रही है। उधर भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की दबिश लगातार जारी है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जांच एजेंसी सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में आज बड़ी रेड की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ आईपीएस और अन्य पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी दबिश दी गई। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में पदस्थ रहे आईपीएस अभिषेक पल्लव और इसके अलावा आरिफ शेख, आईपीएस आनंद छाबड़ा और इसके अलावा कुछ अन्य पुलिस अधिकारी, जिसमें एडिशनल एसपी दुर्ग में रहे संजय ध्रुव और रायपुर में एडिशनल एसपी रहे अभिषेक महेश्वरी के यहाँ भी पुलिस की टीम, माफ करिएगा, सीबीआई की टीम ने दबिश दी और वहाँ पर जांच चल रही है। इसके अलावा राजनीतिक और पॉलिटिकल मामलों में देखें तो विधायक देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर के विधायक हैं, उनके यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुँची। भिलाई में देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास के बाहर सीबीआई टीम के निवास में सीबीआई टीम पहुंची और वहां पर जांच की तस्वीरें देवेंद्र यादव के ये भिलाई निवास के बाहर की तस्वीरें हैं। जब सीबीआई की टीम पहुंची
तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन्हें कुछ देर अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। घर वालों का कहना था, देवेंद्र यादव की माताजी बाहर निकली और उनका कहना था कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, इस वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। कोई आ जाएगा मेल सदस्य, क्योंकि देवेंद्र यादव बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो ऐसे में पुरुष सदस्य कोई भी आ जाएगा तब ही अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि सीबीआई के अधिकारी और जांच टीम इस बात पर अड़े रहे कि हमारे पास सर्चिंग वारंट है और इसके तहत, प्रक्रिया के तहत जाने दीजिए। तो करीब 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद सीबीआई की टीम जो है वो अंदर प्रवेश कर चुकी है और अंदर जांच चल रही है। बाहर जो है वो पुलिस की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम और इसके अलावा जो केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम जो के साथ जो सुरक्षा बलों की टीम आई है वो भी मौजूद है। और इसके अलावा देवेंद्र यादव के समर्थक भी उनके निवास के बाहर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई समर्थक सुबह से ही डटे हुए थे और कुछ समर्थक जो है वो अब पहुंच रहे हैं। लगातार देवेंद्र यादव के घर के बाहर जो है समर्थकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ ऐसे ही समर्थक भी हमारे साथ हैं। आदित्य सिंह हैं, MIC सदस्य भी हैं और देवेंद्र यादव करीबी माने जाते हैं। आदित्य, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या लग रहा है? जी, जैसा कि पूर्व में भी देखा गया है, जब जब देवेंद्र यादव जी कोई बड़ी जिम्मेदारी पर आते हैं या भूपेश बघेल जी कोई बड़ी जिम्मेदारी पे आते हैं तो उनके ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ता है। अभी बिहार का उनको प्रभारी बनाया गया और वो 3 दिन से पिछले बिहार के दौरे पे भी हैं और कल उन्होंने बिहार की टीम के साथ दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और आज अगले दिन सीबीआई का छापा, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। किस मामले में लग रहा है आदित्य की कार्रवाई? बताया जा रहा है, जैसा न्यूज़ से ही पता चला कि महादेव मामले में जांच हो रही है और कई और जगहों पे भी सीबीआई की टीम पहुंची है और सर्च वारंट लेके पहुंची है, तो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सर्च टीम अंदर गई हुई है सर्च के लिए। मशक्कत करनी पड़ी ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ये माता जी अकेले थी, घर पे कोई भी ऐसा पुरुष सदस्य नहीं था, इसलिए उनको समझाया जा रहा था कि अगर कोई पुरुष सदस्य हो तो उनकी उपस्थिति में वो लोग जाँच कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं किया गया। बाद में विधायक जी की पत्नी ने आकर उन्हें आने का मौका दिया और फिर टीम अंदर चली गई। बिल्कुल, देवेंद्र यादव के समर्थकों की भीड़ भी उनके घर के बाहर जुटने लगी है और ये भी बताया जा रहा है कि आखिर शुरुआती दौर में जो कहा जा रहा था कि देवेंद्र सीबीआई की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके पीछे की वजह यही थी कि कोई पुरुष सदस्य घर में नहीं होना बताया जा रहा था। अब देखने वाली बात ये है, जो जांच चल रही है सीबीआई की देवेंद्र यादव के निवास पर, इसके अलावा अन्य तमाम जगहों पर महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच होनी बताई जा रही है। उस मामले में आखिर क्या कुछ मिलता है सीबीआई की टीम को और इसके बाद आगे का एक्शन क्या होता है। भिलाई से नीलेश त्रिपाठी, NDTV। दुर्ग के भिलाई में भी भूपेश बघेल के घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की टीम पहुंची। यहां पे भी कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। देखिए NDTV संवाददाता चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास के सामने हूं, जहां सुबह 7 बजे से सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और उनके घर में लगातार रेड की कार्रवाई जारी है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5 से 7 सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं अंदर और जानकारी होते ही भूपेश बघेल के समर्थक धीरे धीरे करके भूपेश बघेल के निवास स्थान के सामने जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो चरोदा नगर निगम के महापौर है और तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भूपेश बघेल, अभी कुछ देर पहले की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊं तो सीआरपी के जवान कुछ देर पहले, मैं पहले आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है भूपेश बघेल की गाड़ियों की लाइन यहाँ पर है। भूपेश बघेल के जो निजी गाड़ी है वो यहाँ पर है, तो इसमें भी डॉक्यूमेंट खंगाले जाने को लेकर सीआरपी के जवान यहाँ पर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के बाद वो वापस चले गए हैं। लेकिन बता दूँ कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो उस समय भी कहीं ना कहीं जो जाते वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या भूपेश बघेल के जो समर्थक है, उन्होंने उनके गाड़ी पर भी पथराव किया था। इसके वजह से उनके विंडशील्ड भी डेंट हुई थी। तो इसी तरह के दोबारा उस तरह के घटना ना हो, इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और देखिए कि भूपेश बघेल के निवास के सामने यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, धीरे धीरे जो लोग हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीबीआई टीम के साथ में सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे से सीआरपी के जवान भी मौजूद थे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। और फिलहाल लगातार सीबीआई की जांच अंदर जारी है। और भूपेश बघेल के अलावा भिलाई में पूरा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ भी और ऐसे तमाम लगभग 15 से 17 जगह पर सीबीआई की रेड जारी होने की बात सामने आ रही है। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, दुर्ग। जुल्फिकार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, आखिर किस मामले में कार्रवाई हो रही? क्योंकि शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप और CGPSC घोटाला, कोल, इन तमाम मामलों को लेकर लगातार बीजेपी जो है बघेल को टारगेट करती रही है।
ये जो कार्रवाई है इसे महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देखा जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समेत कई ठिकानों पर जो कार्रवाई चल रही है तो इसे महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जब ये पूरा स्कैंडल सामने आया महादेव सट्टा ऐप में, उस समय भूपेश बघेल को और भूपेश बघेल के लोगों के नाम सट्टा ऐप से जुड़ते नजर आए थे। भूपेश बघेल के जो पॉलिटिकल सलाहकार हैं विनोद वर्मा, उनका नाम सौरभ चंद्राकर से जोड़ा गया और फिर उसके बाद जो इसके प्रमोटर थे और जो डायरेक्टर थे महादेव सट्टा ऐप के, सौरभ चंद्राकर, रवि उपल और शुभम सोनी। तो शुभम सोनी का एक वीडियो भी चुनाव के पहले आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भूपेश बघेल तक 506 करोड़ रुपए पहुंचाए गए जिसका उपयोग चुनाव में किया गया। तो इस तरीके के आरोप लगातार पहले लगते रहे और इस मामले की सीबीआई जांच कर रही थी। तो उसी संबंध में सीबीआई की टीम आज छत्तीसगढ़ पहुंची और अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई। भूपेश बघेल के जो रायपुर और भिलाई स्थित जो आवास हैं उन आवासों में कार्रवाई की गई है और कांग्रेस के जो विधायक देवेंद्र यादव उनके आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। मतलब साफ है कि महादेव सट्टा ऐप से जिनके जिनके नाम जुड़े गए उन सभी के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। और तत्कालीन समय में दुर्ग के एसपी रहे अभिषेक पल्लव, उनके यहाँ पर भी सीबीआई की रेड, और इस वक्त मैं रायपुर में आरिफ शेख के जो आवास है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी अब हाल चले देखें तो अंदर जो है सीबीआई की टीम मौजूद है, बाहर उन्होंने गेट को बंद कर दिया है। कोशिश मैं करूँगा कि कैमरा पर्सन से कि अंदर के शॉट्स दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि सीएफ के जवान टीम के साथ आए हुए हैं और टीम जो है वो अंदर है, घर के अंदर है। ये जो शॉट्स विजुअल्स आप देख रहे हैं ये गेट के अंदर के हैं जहां पर उनकी सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि अंदर उनसे भी पूछताछ चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जिस तरीके की ये कार्रवाई चल रही है तो उसमें भूपेश बघेल सरकार में जो उनके करीबी अधिकारी माने जाते रहे हैं आईपीएस अधिकारियों में से, जैसे आरिफ शेख का भी नाम था, अभिषेक पल्लव का नाम था, प्रशांत अग्रवाल का नाम था, तो और आनंद छाबड़ा, इन लोगों के और एडिशनल एसपी स्तर के भी अधिकारी हैं, उनके इधर पर भी कार्रवाई चल रही है। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है। जी ठीक है जुल्फिकार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।